हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस? आई मीन रीजनिंग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। तो आई होप हर चीज़ ठीक है, बहुत स्पीड में नहीं अभी चल रही होगी, आई नो, बिकॉज कोई भी अभी श्योर एंड सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जैसे भी एग्जामिनेशंस की डेट पोस्टपोन हो रही है, लेकिन होना तो है ही ना। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस को प्लीज़ करते रहिए सो दैट कि आपका अपनी तरफ से कहीं पर कोई कमी ना छूटे। बाकी तो जब एग्ज़ाम है वो निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे थे क्लॉक टॉपिक, राइट। क्लॉक के मैं आपको 3 पार्ट्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स और बहुत ही डेप्थ में एक एक छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ बताई है। जिन लोगों ने भी क्लॉक के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, जो भी ये क्लॉक सीरीज़ के पार्ट चल रहे हैं, इन पार्ट्स को जिसने भी देख लिया वो क्लॉक से रिलेटेड उसके दिमाग में ज़रा सा भी डाउट नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट सेशन में जो क्लॉक का थर्ड पार्ट था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। एंड वो क्वेश्चन आपके सामने था कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक सीधी रेखा में होती हैं, राइट। और इस पर फिलहाल मेरे को केवल एक आंसर मिला, एक मेरे व्यूअर का, एक स्टूडेंट का, उनका नाम है अलवीना। अलवीना आपने इसका आंसर किया है 22। तो चलिए अभी देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। एंड बाकी स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूँगा, यार आप लोग जब आते हो यहाँ पर, आप जब देखते हो पूरे टॉपिक को, तो कोशिश किया करिए अगर मैं कभी कोई क्वेश्चन देता हूँ तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, बिकॉज वो क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको कोई भी नहीं दूंगा। उन क्वेश्चंस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी सीखने को, राइट। चलिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि 24 आवर्स में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार, ठीक है, एक सीधी रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में, राइट, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो दोस्तों सीधी सी चीज समझिए, मैंने आपको 2 कंसेप्ट समझाए। एक समझाया था पार्ट 1 में ही, दैट इज संपाति का, और एक समझाया था विपरीत का, ठीक है ना। संपाति का मतलब हो गया कोइंसाइड, राइट, और विपरीत का मतलब हो गया ऑपोजिट, ठीक है। इन दोनों का मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया। क्या दिया? कोइंसाइड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 12 बजे, ठीक है ना, ये यानी घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे को ढक लेती हैं, ओके। और ऑपोजिट का मैंने आपको क्या बताया? ऑपोजिट का मैंने आपको बताया 6 बजे, ठीक है। अब जरा आप एक चीज सोचो, यहां पर जब सुइयों ने एक दूसरे को ढक लिया तो क्या ये सुइयां एक सीधी रेखा में नहीं है? आप अपने एंड से सोचिएगा, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं, इसके सहारे आपको भी आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। और अलविना, आपने जहां पर जो गलती करी है वो गलती आपको समझ में आ जाएगी, राइट। ये भी एक सीधी रेखा है, ठीक है। बात यहां पर बड़ी और छोटी रेखा की नहीं हो रही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। बस फर्क इतना है कि ये छोटी स्ट्रेट लाइन है और ये बड़ी स्ट्रेट लाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे पूछा कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, यानी एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, तो आप मेरे को बताओ 24 घंटे में संपाति कितनी बार होती हैं? 22 बार, ठीक है, 22 बार। और विपरीत कितनी बार होती हैं 24 घंटे में? 22 बार, ठीक। और मैंने आपको बताया सीधी रेखा के लिए ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है, तो कुल 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में हुई? इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 22 22 44 बार, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, ना कि 22 बार, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और दोस्तों जिन लोग को भी ये संपाति और विपरीत का कंसेप्ट ना पता हो, या जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपके सामने सारे डाउट्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं इसी के साथ सीधे अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो गाइज वो क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूं, लिख रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, एट 6:30, राइट, यानी 6:30 बजे आपसे पूछ लिया जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को और हम क्या बोलते हैं? बाह्य या बृहद कोण, ठीक है ना, ये भी बता चुका हूं मैं। तो जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि 6:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में रिफ्लेक्स एंगल क्या है, यानी बाह्य या बृहद कोण क्या है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग को सुइयों के बीच का कोण निकालना पता है, राइट, फॉर्मूला मेथड, वो चीज बेहतर पता है। क्या है फॉर्मूला? घंटा इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, राइट। ये तो मैंने आपको सदाबहार फॉर्मूला बताया जो हर जगह हर समय आपका काम करेगा, राइट। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, ये यहां पर लगाने की जरूरत है क्या? अरे फटाक से आप देखो, अपने ब्रह्मास्त्र विधि को याद करो। जिन लोगों ने ब्रह्मास्त्र मेथड ना देखा हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने पूरे ब्रह्मास्त्र को क्लियर किया है, आप वहां से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, ठीक है, ओके।
जब ब्रह्मास्त्र की मैं बात करता हूं तो जरा ब्रह्मास्त्र में हम लोग रेशियो लेते थे ना, अनुपात। तो अनुपात देखिए जरा 6:30 में क्या है, 1 और 5 का। भाई 6 1 6, 6 5 30, राइट। तो इट मीन्स 1:5 का अनुपात है। और जब भी 1:5 का अनुपात है तो हमारा ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है बॉस? हमारा ब्रह्मास्त्र बोलता है कि मिनट अपॉन यानी मिनट डिवाइडेड बाई 2। यही तो होता है ना, जब भी 1:5 या 1:6 का अनुपात होता है तो मिनट को आधा कर देना है। मिनट कितना दिया है? 30 मिनट है, मिनट का आधा यानी 15 डिग्री। यही हमारा सही आंसर है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग इससे भी जाइए, इस फॉर्मूले को जरूर सॉल्व करिए, इससे आपका कैलकुलेशन क्विक होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर 15 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया, तो आंसर हमारा क्या 15 डिग्री होगा। अच्छा चलिए मैं अगर ऑप्शंस की बात कर लेता हूं तो मैं यहां आपको कुछ 4 ऑप्शंस देता हूं। इन ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 245 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 15 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 55 डिग्री, या चौथा ऑप्शन की अगर हम बात करें 345 डिग्री, ठीक है। ये 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यानी रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया, यानी बाह्य कोण पूछा गया है 6:30 बजे, तो बाह्य कोण के हिसाब से कौन सा आंसर होगा? 15 डिग्री, राइट। यानी 15 डिग्री तो हमारा निकल के आया। लेकिन क्या दोस्तों बाह्य कोण होगा? याद करिए मैंने आपको बताया जब कभी केवल कोण पूछा जाएगा, ठीक, केवल कोण, तो उसका मान हमेशा 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, राइट। इफ ओनली एंगल इज आस्क्ड बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड, राइट। लेकिन जब पूछा जाएगा आपसे रिफ्लेक्स या बाह्य कोण, ठीक, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी तो चीज आपको बताइए भाई। तो यहां पर है क्या, रिफ्लेक्स एंगल पूछा जा रहा है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 180। लेकिन वैल्यू आई कितनी है? 15 डिग्री, यानी ये तो बहुत छोटी है। इसको आप क्या करेंगे, आप सोच के देखो, 6:30 बजे घड़ी की सुइयां कुछ कुछ ऐसी ही तो होती है ना भाई, पक्का। अच्छा, तो आपने जो इसके बीच में एंगल निकाला वो ये वाला एंगल निकाला, बात समझ रहे हो आप, ये वाला एंगल, राइट। इनके अंदर जो बन रहा है यही तो हुआ। तो बचा हुआ एंगल कौन सा होगा? दूसरा, ये जो बाहर वाला होगा, राइट। तो अब ये बाहर वाला एंगल कैसे निकलेगा भाई? ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। 360 में इतना एंगल आपको पता है, बाहर वाला आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 360 से माइनस करेंगे ना, तो बस 360 से माइनस करिएगा 15, आपका आंसर आ जाएगा 345 डिग्री। यस, यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट। तो यानी जब भी आपसे कभी रिफ्लेक्स एंगल पूछ लिया जाता है या बाह्य या वृहत कोण पूछा जाता है तो आपका आंसर ऑलवेज 180 डिग्री से ज्यादा आना चाहिए, जबकि आंसर हमारा है 180 से कम। तो उसके लिए हमें 360 से माइनस करना पड़ेगा, और जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 345 डिग्री। यही हमारा सही आंसर है, राइट। तो ये तो एक रिवीजन क्वेश्चन था, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नए एक कंसेप्ट पे। उस बात को ध्यान से समझिएगा, उसके कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, राइट। और अगर चीजें यार समझ में आ रही हैं और वीडियोस में मजा आता है तो बॉस प्लीज यार लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। आप लोग देखते तो सब लोगों, लेकिन लाइक बहुत ही गिने हुए लोगों के आते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। ओके, अब चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उस कंसेप्ट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो है डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है ना। यानी डायरेक्शन बेस्ड क्लॉक के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो आपके सामने मैंने एक लिख रखा है। इन अ क्लॉक टाइम शो 7:30, राइट। अभी मैं इसको हिंदी में भी रिपीट कर दूंगा, डो नॉट वरी। इफ अकॉर्डिंगली मिनट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज द आवर हैंड, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एक घड़ी में 7:30 बजा हुआ है, ठीक है ना, 7:30 हुआ है। यदि मिनट हैंड उस समय ईस्ट दिशा में यानी पूर्व दिशा में है, तो जो घंटे वाली सुई है, ठीक है ना, घंटे वाली सुई उस समय पर किस दिशा में होगी? बात समझ में आती है? अच्छा, मैं फटाक से यहां पर 7:30 जरा बजा लेता हूं, ठीक है, वो चीज आपको देख के बेहतर समझ में आएगी। भाई देखिए, अगर 7:30 की बात करें तो कुछ ऐसे ही तो बजता है, राइट। अच्छा, अब 7:30 तो हमने बजा लिया, अब हम जरा घड़ी की जो कंडीशन है वो लगाते हैं। इनका कहना है कि घड़ी में 7:30 तो बजा है, और जो मिनट हैंड है यानी मिनट वाली जो सुई है वो किस दिशा में है? वो ईस्ट में है। ईस्ट का मतलब पूर्व में है ना। अच्छा, पूर्व का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों ये मैं डायरेक्शन टॉपिक में ऑलरेडी बता चुका हूं, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको डायरेक्शन टॉपिक पे कमांड होना जरूरी है, अदरवाइज थोड़ी सी कंफ्यूजन में आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैं ऊपर आपको आई बटन में डायरेक्शन टॉपिक का भी लिंक दे दूंगा। जिन लोगों ने डायरेक्शन टॉपिक ना किया हो वो आई बटन के थ्रू डायरेक्टली डायरेक्शन के जो जितने पार्ट्स भी मैंने पढ़ाए हैं वो पार्ट से आप पूरा अपना डायरेक्शन टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर,
अब यहां पर इनका कहना है कि इस समय पर जो मिनट वाली सुई है वो किस दिशा में है, ईस्ट में है यानी पूर्व में है। आप एक चीज सोचो, मिनट वाली सुई तो ये बड़ी वाली हुई ना, राइट, और ये हमें दिख किस दिशा में रही भाई, ये वाली दिशा नीचे वाली कौन सी होती है, ये होती है साउथ, यानी ये है दक्षिण दिशा में, यही तो है। अच्छा ठीक, आपसे कहा यह जा रहा है कि एक्चुअली ये साउथ में ना हो कि ये किस दिशा में है, ये है पूर्व दिशा में। तो आप सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है जब ये साउथ में हमें दिख रही है। तो भाई यहां पर कोई दिशा संबंधी जो शाश्वत नियम है, राइट, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं उनकी बात नहीं करी जा रही है, रीजनिंग है। रीजनिंग में आपसे घुमा फिरा के जबरदस्ती चीजों को बदल के आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये समझ लो कि जबरदस्ती इसकी दिशा बदल दी गई है, आपको वही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए आपकी जो मिनट वाली सुई है इनका ही कहना है कि पूर्व में। अच्छा, अगर पूर्व में होगी तो मिनट वाली सुई फिर इस दिशा में होनी चाहिए थी, ये बात समझ में आती है ना, क्योंकि पूर्व दिशा तो इधर ही होता है, राइट, ये चीज क्लियर है। अच्छा, तो यानी अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो मिनट वाली सुई इधर होनी चाहिए, ठीक है, किधर, एक्चुअली नीचे की तरफ, ठीक। अब आप सोचो कि नीचे से इस तरफ जाने के लिए हमने कितने डिग्री का कोण चला, सोच के देखिए। नीचे अभी साउथ डायरेक्शन में और इसको ईस्ट में ले जाने के लिए हमने बाईं ओर, भाई ये तो घड़ी की उल्टी दिशा होती है ना, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये वाली दिशा होती तो ये घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज होता। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया, तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव जो डायरेक्शंस होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का ना। तो बस यानी ये दो लगातार जो दिशाएं इनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में कितने डिग्री का कोण चले, 90 डिग्री। ये चीज क्लियर है, पक्का, ओके। जितना कोण और जिस दिशा में मिनट वाली सुई को चलाया है उतना ही कोण और उसी दिशा में घंटे वाली सुई को भी चलाना है और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझे? देखिए, जब दोस्तों मैं यहां पर आपको ये 7 बजे जो घंटे वाली सुई है ना, ये 7 और 8 के बीच में होती है, राइट। तो ये वाली सुई के लिए दिशा कुछ हमको यही तो दिख रही है, ठीक। और साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, राइट, यानी दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इस पूरे 90 डिग्री के कोण को दो बराबर कोणों में बांट देता है। ये भी मैंने आपको डायरेक्शन में समझाया है। यानी ये कोण कितने का है, ये कोण है 45 डिग्री का, ठीक। इसको चलना किधर है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और कितने डिग्री, जितने डिग्री मिनट वाली सुई चली है, यानी 90 डिग्री ही इसको भी चलाना है और उसी डायरेक्शन में। तो ठीक है, इस तरफ ही घंटे वाली को 90 डिग्री चलाइए। तो देखिए भाई, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक। 90 बनाने के लिए कितना और चलाना है, 45 ही और चलाना है। तो यानी अगला 45 हमको यहीं कहीं तो मिलेगा। बात समझ में आई भाई? 45 ये हो गया और अगला 45 ये हो गया, यानी इस 90 का आधा ही तो करेंगे बीच से। तो यानी घंटे वाली को जब इधर चलाएंगे तो 45 और 45 ये, ठीक, तभी तो ये 90 डिग्री का मूवमेंट होगा, राइट। तो यानी अब जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में है, देखिए यही तो दिशा हुई। और ये दिशा कौन सी होती है, तो इसको देख लीजिए, ये दिशा कौन सी होती है, ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा है, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। तो ये क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व, राइट। आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर हुई होगी। अगर ना क्लियर हुई हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको मैं फिर से एंड फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। हालांकि एक मैं आपको और एग्जांपल देने जा रहा हूं, कोशिश करूंगा यहीं पर आपको मैं समझा दूं, ठीक है। चलिए, मैं यहां पर कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा चेंज यहां टाइम में कर देता हूं। यहां पर मैं बोलता हूं कि ये लिखा हुआ है भाई, ये है 7:45। टाइम यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। मैंने 7:45 इसलिए कर लिया क्योंकि इसमें घड़ी की जो सुइयों का डायरेक्शन है वो बदल जाएगा, ठीक बात है ना। अब जरा देखिए, 7:45 की बात हो रही है। अब आपसे कहा जा रहा है इफ अकॉर्डिंगली मिनट हैंड इज इन ईस्ट, को मैं चेंज कर देता हूं, मैं ईस्ट को कर देता हूं नॉर्थ, ठीक है। यानी मैंने थोड़ा सा चेंज किया, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन समझिए, एक घड़ी में 7:45 हुआ है, राइट, यानी 7:45 हुआ है। और उस समय पर अगर मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है, तो बताइए कि उस समय पर घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, राइट। इस फिगर को मैं जरा सा क्लियर कर लेता हूं सो दैट आपको यहां पर मैं बेहतर एक फिर से बता पाऊं। तो देखिए, यहां पर मैंने आपके सामने फिर से एक घड़ी बना ली है और उस घड़ी में मैंने बजा लिया है 7:45, राइट। यानी ये हो गया मिनट हैंड और ये हो गया आवर हैंड, यानी घंटे वाली सुई, राइट। अब ये देखिए, ये डायरेक्शन जो है, मैं फिर से इधर डायरेक्शन चार्ट को बना देता हूं कि ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, राइट। तो अब डायरेक्शंस भी सामने हैं, घड़ी भी सामने है। अब जरा देखिए, मिनट वाली सुई असल में किस दिशा में है, असल में है पश्चिम में, राइट, यानी ये पश्चिम में है। लेकिन इनका क्या कहना है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होनी चाहिए, उत्तर में। तो यानी जबरदस्ती उत्तर में पहुंचाना है ना, ठीक है, कोई नहीं, पहुंचा देते हैं। चलिए, उत्तर का मतलब है ये ऊपर की ही तरफ तो होगा भाई, ऊपर की ही तरफ तो उत्तर होता है,
ठीक है। अब सोचो आप कि एक्चुअली इस दिशा में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहुंचाना आपको इस दिशा में है, तो आपको किस दिशा में और कितना बढ़ना पड़ेगा आगे। तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में घड़ी की विपरीत दिशा में चले थे, यहां पर घड़ी की दिशा में हम चलेंगे कितना डिग्री भाई, इस दिशा और इस दिशा के बीच में कोण फिर से वही 90 डिग्री, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यानी अभी पश्चिम से उत्तर पहुंचने में कितना 90 डिग्री, और किस दिशा में चले, घड़ी की दिशा में, राइट। अब सेम वही काम मैंने आपको बताया कि घंटे वाली सुई में कर दीजिए, यानी घड़ी की ही दिशा में, यानी इसी तरफ कितना 90 डिग्री। तो भाई ये कोण तो बीच का कोण है, यानी ये 45 डिग्री, ठीक है, और यही 45 डिग्री और बनाना पड़ेगा, तभी तो 90 डिग्री होगा। तो यानी इस दिशा में 45 डिग्री का मतलब यही तो हुआ, ठीक, तभी ना ये वाला कोण जो है 45 डिग्री होगा। तो 45 और 45 90, और अब नई दिशा कौन सी है, ये वाली, यानी ये वाली दिशा कौन सी होती है, देखिए जरा, ये दिशा होती है उत्तर और पश्चिम के बीच की, यानी अब नई दिशा जो घंटे वाली सुई है वो हमारी किस दिशा में होगी, वो होगी उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो जितना मूवमेंट यानी जितना परिवर्तन आपको असल दिशा जो एक्चुअल में है और जो दी गई है क्वेश्चन में, उसमें मूवमेंट करने पर पहुंच रहा है, और जिस तरफ सिर्फ उतना ही मूवमेंट कर दीजिए घंटे वाली में, ठीक है। और अगर घंटे वाली की दिशा दी गई है तो मिनट वाली में वही परिवर्तन कर दीजिए, यानी ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसी भी कंडीशन दी गई हो आप वहां पर उस तरीके से इंप्लीमेंट करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये डायरेक्शन आप लोग को क्लियर हुआ होगा, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, एंड देन आफ्टर अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरे को बताइएगा, मैं केवल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे ही एक वीडियो अपना बना दूंगा, राइट। ओके, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट और नए कंसेप्ट पे। उसको देखिए भाई, नया जो टाइप आपके सामने है वो नया टाइप है, जैसे हम लोग कोणों की बात करते थे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो गिवन टाइम होता था, राइट, गिवन टाइम के साथ हम क्या निकालते थे, एंगल, यही तो फाइंड आउट करते थे, यानी कोण निकालते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंगल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा टाइम बताओ, ठीक है ना, यानी कोण पूछ लिया जाएगा कि किस समय पर वो कोण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने पूछ लिया जाता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक बीट टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ है, इसको समझिएगा, यानी 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में किस समय पर, एट व्हाट टाइम, राइट, एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछा जा रहा है, किस समय पर विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बीट टुगेदर, यानी घड़ी के जो दोनों हैंड्स हैं, यानी घंटे वाली और मिनट वाली सुई है, एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब समझिएगा, ये टुगेदर जो है, ये कंडीशन हम लोग ने पढ़ी है किस नाम से, ये पढ़ी है कोइंसाइड, ठीक है ना, याद आया आप लोग को, कोइंसाइड होती थी जब घड़ी की सुइयां, राइट। और जरा कोइंसाइड का एक बार हम जरा एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल वही तो होता था 12 बजे, यही तो बात हुई। आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये लाइन पर लाइन आ गई तो आप मेरे को बताओ इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। भाई जब पूरी लाइन ने दूसरी लाइन को ढक लिया है तो अब इनके बीच में कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं ना। एंगल तब बनेगा जब लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप हो, तब कुछ एंगल होगा, तब कुछ एंगल होगा, अब कुछ एंगल होगा। लेकिन जब ये दोनों मिली हुई हैं तो इनके बीच में कोई एंगल होगा नहीं ना। तो एंगल कितने डिग्री का यहां बनेगा, 0 डिग्री, राइट। ये जब मैंने आप लोग को कोइंसाइड बताया था तब भी बताया था कि कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक। इसी के साथ में जो मैंने विपरीत का बताया था, राइट, यानी विपरीत कह लीजिए या ऑपोजिट कह लीजिए, उसमें कितने डिग्री का बताया था, 180 डिग्री। ये आपको एंगल ध्यान रखना है, बिकॉज यहां पर ये एंगल मेंशन करके नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि टुगेदर किस समय पर एक साथ होंगे, यानी कोइंसाइड होंगे, राइट। तो इट मींस कि 0 डिग्री हो सकता है। वो पूछ लिए बी ऑपोजिट, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो ऑपोजिट के लिए यानी 180 डिग्री। अगर पूछ ले आपसे समकोण, ठीक है, किस समय पर समकोण बनाएंगे, तो समकोण के केस में क्या होगा, 90 डिग्री, यही तो है। आपको कोण, ये 3 स्पेसिफिक टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। अब चलिए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब यहां पर मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड को एक फॉर्मूले की तरह बताऊंगा। तो उम्मीद यही करता हूं कि ये अभी तक आप लोगों ने इस फॉर्मूले को नहीं देखा होगा, इसको आप रट लीजिएगा। ये केवल 3 स्टेप मेथड है। 3 स्टेप्स अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो कभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती तो आप भूल ही जाओ कि कभी आप करोगे, राइट। और अगर इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो गाइज यकीन मानिएगा, इस टाइप का कोई भी XYZ क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो ही नहीं सकता। इस चीज का मैं दावा कर सकता हूं, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो देखिए वो 3 स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप, इसको फॉर्मूले की तरह दिमाग में बैठाइएगा, हमेशा पहले वाला समय बजा लें, ठीक। अभी इसको समझाऊंगा, पहले वाले समय बजा लें इसका क्या मतलब है। दूसरा स्टेप है घंटे वाली सुई को चिपका दें। तीसरा स्टेप है लगभग समय निकाल लें। बस ये 3 स्टेप याद रखिए, आपका ये क्वेश्चन
चुटकियों में सॉल्व होगा, यकीन मानिएगा। अब जरा देखिए, मैंने आपसे सबसे पहला स्टेप क्या बोला, पहले वाला समय बचा लें। अब देखिए 3 से 4 के बीच में कहा गया ना, तो 3 से 4 में पहले वाला समय यानी घड़ी में पहले क्या बजेगा, 3 या 4, ऑब्वियसली 3 बजेगा। तो कहा गया कि पहले वाला समय बजा लें। चलिए एक बार मैं इसको घड़ी में आपको बना के बता देता हूं। देखिए 3 को मैंने बजा लिया। अब देखिए 3 बजा लिया है। अब दूसरी स्टेप मैंने क्या बात करी, घंटे वाली सुई को चिपका दें। मतलब क्या हुआ, अभी 3 बजे घंटे वाली सुई कहां पर है, 3 पर है ना। अब कह रहा है कि घंटे वाली सुई को चिपका दीजिए। चिपकाने की बात क्यों करेगी भाई, जब घड़ी है तो घड़ी की जाहिर सी बात है सुइयों में मूवमेंट होगा, घड़ी की सुइयां चलेंगी, जैसे जैसे सेकंड की आगे बढ़ेगी, मिनट की भी बढ़ेगी, घंटे की भी बढ़ेगी, राइट। यहां इनका कहना है कि घंटे वाली को चिपका दो, बाकी सुइयों को चलने दो, और सेकंड वाली से हमारा मतलब नहीं है। तो यानी मिनट वाली तो चलती रहेगी, घंटे वाली चिपका दी गई, यानी उसको फिक्स कर दिया गया है। अच्छा ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताओ, जब बात हो रही है इसको फिक्स कर दिया, इसको चिपका दिया गया है, तो इस मिनट वाली को इस घंटे वाली को पकड़ने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, अभी घंटे वाली 3 पर है, मिनट वाली 12 पर है, तो 12 से 3 पर आने में मिनट वाली सुई को कितने मिनट चलना पड़ा, ओनली 15 मिनट्स, राइट। जैसे ही आपने देखा कि घंटे वाली को चिपका दिया, तो अब क्या निकालना है, लगभग समय। तो दोस्तों घंटे वाली को चिपकाने के बाद लगभग समय वो बताइए जब ये दोनों सुइयां मिल गई, क्योंकि टुगेदर का मतलब क्या है, कोइंसाइड, यानी एक दूसरे पे मिल जाना, एक दूसरे को ढक लेना। तो वो समय लगभग क्या होगा, एग्जैक्ट 3:15, यही तो होगा। इतनी चीज में किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। 3:15 तक आपको ये 3 स्टेप लेके आएंगे, इसके बाद चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा अब वो मैं आपको बताता हूं, ठीक। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले हमने पहले वाला टाइम बजा लिया। पहले वाला टाइम कौन सा, 3 से 4 के बीच में बात कर रहे हैं, तो पहले 3 बजेगा, 3 बजा लिया, राइट। उसके बाद घंटे वाली सुई को चिपका दिया, यानी सारी सुइयां चलेंगी लेकिन घंटे वाली सुई नहीं हिलेगी, वो फिक्स हो गई, राइट। अब मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को पकड़ने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा भाई, 15 मिनट चलना पड़ेगा, तभी तो उसको पकड़ पाएगी, उसको ढक पाएगी। तो इट मींस 3:15 समय होगा वो लगभग, राइट। लेकिन अब आप सोचो कि अभी तो हमने जबरदस्ती घंटे वाली सुई को रोका है ना, अगर हम ना रोकें तो क्या घंटे वाली सुई कुछ नहीं चलेगी 15 मिनट, जाहिर सी बात चलेगी ना। तो अब आप सोचो कि वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो हम कैसे निकालेंगे। तो बस उसी का खेल अब यहां से शुरू होता है। 3:15 की बात हुई है। अब आपको करना क्या है, ये घंटे को छोड़ दो, आप घंटे को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब सिर्फ हमको यहां पर देखना है मिनट। मिनट कितना है, 15। सीधे 15 की गुणा करिए 12/11 से, और जो भी आंसर आए उसको 3 के साथ मिला के लिख दीजिए, यही आपका सही आंसर है। देखिए 15 11 से डिवाइड तो होगा नहीं, राइट, इसकी मल्टीप्लाई करिए। तो जब आपने 15 12 की गुणा करी, ये आ गया आपका 180, ठीक है ना, इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं। 180/11। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए। मिक्स फ्रैक्शन यानी देखिए 180, यहां पर 11 एक बार जाएगा, 11 बचा कितना 7, यहां पर हो गया 0, और 6 यहां पर बचा 4, राइट। तो अब इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, 16 सही 4/11, यानी 16:4/11, राइट। ये हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, अब ये जो 3 घंटे वाला हमने अलग किया था, इसको इसके साथ लगा दीजिए, यानी 3:16 सही 4/11, ठीक है। यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट। तो आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर हुई होगी। सिर्फ समझना क्या है, लगभग समय तक आपको चल के आना है। उसके बाद जो मिनट है, सिर्फ मिनट को देखिए, घंटे को नहीं देखना है। मिनट की गुणा किससे, 12/11 से, हमेशा 12/11 से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो, कि ये 12/11 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं कि इसको मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, फिर हम आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं बात यहां पर करता हूं सिर्फ 1 घंटे की, ध्यान से समझिएगा। 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितने छोटे खाने तय करती है। भाई घड़ी में क्या, एक ये बड़ा खाना होता है और बीच में जो मिनट वाले होते हैं ये छोटे खाने होते हैं। तो 1 घंटे में जो घड़ी की सुई है वो कितने छोटे खाने तय करती है, समझिए। यानी अगर अभी 12 बजा है तो 12 से 1 घंटे बाद कितना बजेगा, 1। तो यानी अभी वो सुई 12 पे है, 1 घंटे बाद किस पे, 1 पे आ गई। तो कितने छोटे खाने चली, 5 छोटे खाने ना। घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, अभी मिनट वाली की बात नहीं कर रहा हूं। 12 बजे घंटे वाली सुई 12 पे होगी, और जैसे ही 1 घंटा बीतेगा तो घंटे वाली सुई 1 पे आ जाएगी। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई ने कितने खाने चले, 5। यानी वो 5 मिनट की ही तो दूरी तय करती है।
बात समझ में आई? मैं यहाँ पर खाने आपसे बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ जो हम दूरी रख रहे हैं ये दूरी हम कितने मिनट की रख रहे हैं? 5 मिनट की, क्योंकि ये जब 12 से 1 पे आते हैं तो ये 5 मिनट ही तो कहलाता है, राइट? अच्छा, 5 मिनट चल रही है घंटे वाली 1 घंटे में। अब जरा मिनट वाली बताइए, मिनट वाली कितने मिनट चलेगी? तो भाई 1 घंटे की अगर बात करिएगी तो 12 बजे अगर मैं मान लेता हूं मिनट वाली भी तो 12 पे ही होगी, और 1 घंटे बाद मिनट वाली कहां आ जाएगी? वो फिर से 12 पे आ जाएगी। यानी मिनट वाली ने पूरे कितने मिनट चले? 60 मिनट, राइट? तो मिनट वाली चल रही है 60 मिनट। ठीक बात है, इसको बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। मिनट वाली चल रही है 1 घंटे में 60 मिनट, घंटे वाली 1 घंटे में चल रही है 5 मिनट। कौन ज्यादा चल रही है? ऑब्वियसली मिनट वाली। कितना ज्यादा चल रही है? 55 मिनट ही तो ज्यादा चल रही है। भाई देखिए 60 मिनट ये चली, 5 मिनट ये चली, तो मिनट वाला ज्यादा चली। कितना ज्यादा चली? 5 इसमें से माइनस कर देंगे, 55 मिनट ज्यादा चली ना। अच्छा, तो बात क्या हुई कि जो 55 मिनट है, ठीक है, 55 मिनट जो मिनट वाली सुई है वो कितनी देर में ज्यादा चली? तो भाई बात यहां पर 1 घंटे की कर रहे हैं ना, तो 1 घंटा का या 60 मिनट का है, तो यानी 55 मिनट ज्यादा चली मिनट वाली 60 मिनट में। यही तो हुआ। अच्छा, तो यहां से हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं 1 मिनट में कितना ज्यादा चलेगी? 1 मिनट में चलेगी 60/55, यानी 5 से डिवाइड कर दीजिए, 12 बार जाएगा और नीचे 11 बार जाएगा, यानी ये हो गया 12/11। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो अब भाई बात वही तो हो रही है कि 12/11 ये ज्यादा चल रही है, तो इट मींस इसी के रेफरेंस में हमको घंटे वाली का मोशन भी तो देखना है, क्योंकि हमने मिनट वाली तो देख ली, 15 मिनट चली है, लेकिन घंटे वाली को चिपका दिया था, तो घंटे वाली उन 15 मिनट में कितना चली होगी? तो उन 15 मिनट में चलेगी 15 × 12/11। इसीलिए हम हर जगह 12/11 से ही गुणा करते हैं। ठीक है, जनरली आपको बुक्स में डायरेक्टली 12/11 मिलता है, लेकिन इसका ये कंसेप्ट नहीं मिलता है, ये 12/11 आया कहां से। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब ध्यान रखिएगा, हर जगह हम 12/11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कंसेप्ट ये आपके सामने है। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछता है या आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन आता है तो इस कंसेप्ट को देख लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने एक नए और नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूं, मैं आपको सीधे समझाता हूं। अभी हम लोगों ने संपाति का केस देखा, राइट। अगला आपको मैं टाइम अगर दे देता हूं कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय ऑपोजिट होंगी? ठीक है, ऑपोजिट होंगी या विपरीत होंगी। ठीक, आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बतानी है, यहां पर तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी। राइट, एग्जैक्ट टाइमिंग बतानी है विपरीत का। चलिए अपने एंड से भी आप ट्राई करिएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, ऑपोजिट यानी विपरीत के केस में कितने डिग्री का कोण? 180। बस इसको ध्यान रखिएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? 6 बजे। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया? 3 स्टेप्स बताया। सबसे पहले क्या बताया? पहले वाला समय बजा लीजिए। पहले वाला समय क्या है? 5 से 6 में, ऑब्वियसली 5 है, तो दोस्तों यहां पर मैंने इसको 5 बजा लिया है घड़ी में। अब इसके बाद बात क्या करनी है? सेकंड स्टेप क्या था? घंटे वाली सुई को चिपका देने का, यानी फिक्स कर देना है। ठीक है, तो ठीक है, अभी 5 बजे घंटे वाली किस पे? 5 पे, तो बस इस 5 पे ही उनका कहना है चिपका दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको नहीं हिलने देना है। राइट, अब बात यह है कि बात करी जा रही विपरीत की, ध्यान से सुनिएगा। ये अभी तक देखा संपाति यानी 0 डिग्री का एंगल, अब देखेंगे विपरीत यानी 180 डिग्री। 5 के ठीक विपरीत की अगर बात करें तो विपरीत कौन सा अंक होता है? 11 ही तो होता है भाई। जब एक सुई इधर है, दूसरी सुई जब तक 11 पे नहीं आती तब तक तो विपरीत नहीं माना जाएगा ना। तो यानी 5 के ठीक विपरीत 11, तो यानी मिनट वाली सुई को चल के आना पड़ेगा कहां तक? 11 तक। तो जैसे ही 12 से वो 11 तक आएगी तो कितने मिनट चल लेगी? ये समय लगभग कितना होगा? तीसरा स्टेप, लगभग समय कितना होगा? 5 बज के कितने मिनट? 55 मिनट ना। ओके, तो लगभग समय आपका आ गया 5:55। ठीक है ना। अब देखिए 5:55 है, मैंने आपको बोला कि घंटे को छोड़ दीजिए, मिनट को ले लीजिए, यानी 55 ले लिया। 55 की गुणा किससे करनी है? 12/11। खत्म, आंसर। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। 11 एकम 11, 11 पचे 55, राइट, और 12 पंचे 60, तो यानी ये 60 आ गया। अब इस 5 वाले को लिख देते हैं, तो 5:60। क्या ये कोई समय होता है? नहीं ना, यानी 60 मिनट का मतलब हो गया मिनट वाली ने पूरा 12 पे वापस आ गई है। तो जैसे ही 12 पे पूरी आ जाएगी तो कितना बजेगा? 6 बजेगा ऑब्वियसली। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? 6 बजे। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रॉस चेक भी हो जाता है कि 6 बजे घड़ी की सुइयां ठीक विपरीत होती हैं, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। राइट, तो जैसे ही इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, इमीडिएट हमारा आंसर हमको 6 बजे मिल गया। ठीक है, तो आई होप ये संपाति और विपरीत निकालने का आप लोग को समझ में आया होगा। बस विपरीत के केस में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर किसके विपरीत है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 12 का ऑपोजिट 6, राइट, 1 का ऑपोजिट 7, 2 का ऑपोजिट 8, इसको लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 12 का 6, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10 और 5 का 11। ठीक है,
उसके बाद जब आप ये ऑपोजिट देख लेते हैं तो आपको जो भी यहां पर नंबर मिलेगा उसके ठीक ऑपोजिट वाले नंबर तक मिनट वाली सुई को लेके जाना है, राइट। आपको लगभग समय मिल जाएगा और उसके बाद 12/11 से गुणा कर दीजिए मिनट में, सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए, राइट। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हुई होगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और फिलहाल इतने टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आपको इनकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस और अच्छे से बताऊंगा, जिसमें मैं आपको समकोण निकालना भी बताऊंगा, राइट। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। और दोस्तों वाकई में अगर मज़ा आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और कुछ डिफरेंस और कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है ना, चीज़ आप लोग को बेहतर समझ में आ रही है, तो यार प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, अपने इस YouTube चैनल को शेयर करिए लोगों के बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस चैनल से जोड़िए, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अनावश्यक घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम दोस्तों।